नो। हाउ आई विश मेरे फादर जाते आते शायद अविनाश को ये कह पाते कि मैंने अभी एक्सेप्ट कर लिया तुम्हें, वो भी उनको मौका नहीं मिला। मेरे को अभी भी ऐसा लगता है कि जो भी मैं काम कर रही हूँ या जो भी मेरे को आगे काम मिले, मेरे फादर सामने देख रहे हो और मैं जो भी करूंगी मैं उन्हीं के लिए करूंगी। तो अभी भी जैसे मैं कुछ शोज करने जाती हूँ या कुछ भी काम करती हूँ, मेरे मुझे ऐसा लगता है मेरे फादर मेरे सामने है। सो संभावना, वेलकम टू ई टाइम। कि जब आपकी शादी हुई थी तो हाँ जी। तब कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स की तरफ से रिजर्वेशंस थे, पूरी एक्सेप्टिंग। नहीं, बिल्कुल पूरी बहुत, पूरी या पूरी रिजर्वेशन थी। मतलब मेरी मदर मेहंदी वाले दिन भी आने को तैयार नहीं थी। यू विल सी मेहंदी की बड़ी हैप्पी पिक्चर्स, बट उसके पीछे क्या कलेश हुआ था वो हमें मेरे को पता है कि मेरी मदर आने के लिए, मेरी मदर आने को ही तैयार नहीं थी। फाइनली माय फादर हैड टू टेक अ डिसीजन। पहले तो इनिशियली मेरे पापा भी तैयार नहीं थे, और जब मेरे ब्रदर्स ने फिर साथ देना शुरू किया, भाभीियों ने साथ देना शुरू किया, फिर पापा आए कि फाइनली नाउ उसको वही चाहिए लड़का, उसको उसी से शादी करनी है तो करने दे। एंड बड़ा मुश्किल से, मतलब मुझे याद है कि मेरी शादी के 2 दिन पहले जो मेहंदी वाला दिन था, एक दिन पहले मेरे को बहुत तेज फीवर था, बहुत हाई फीवर में है। एंड मैं मम्मी को रो रो के बोल रही थी कि मम्मी आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मत करो। तो बहुत मुश्किल से मम्मी को लाई थी मैं, बट देन शादी तो हो गई, जैसे तैसे हो गई। मतलब मेरी मन की भी नहीं हुई शादी में, बस यही टेंशन में थी कि शादी हो जाए बस। आप समझ रहे हो, कोई खुशी नहीं थी। तो ऊपर वाले ने खुशियां मुझे बाद में दी हैं, अविनाश जैसा लड़का देके। And I heard that your in-laws are also very supportive. They are very supportive. They are very supportive towards everything we do. उनको कोई कुछ कहता है तो वो कहते हैं बेटा ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग समझते हैं। So Avinash's mother is very sweet. His father is very sweet, and sisters जो लोगों को ज्यादा नहीं पता है, मैं आपको बता दूं, they are such sweethearts. दोनों की दोनों सिस्टर निशा और सारिका दोनों इतनी कमाल की हैं। मेरी भाभियां दोनों इतनी कमाल की है ना कि ऐसा लगता है हम लोग सब फ्रेंडशिप वाले जोन में है। तो जब इतने कलेश में शादी हुई, जब इतने टेंशन में शादी हुई, उसके बाद आप लोगों के रिलेशनशिप में कितने उतार चढ़ाव आए? आप लोग कितने ज्यादा करीब आए एक दूसरे से? हम लोग ऐसे हो गए, मजबूत हो गए। हमने इतने उतार देखे हैं कि हम लोग बहुत स्ट्रांग हो गए। हम लोगों ने एक दूसरे का साथ छोड़ा नहीं। और अविनाश ने भी शादी के बाद भी, मैं अगर शोज करती थी, डीप नेक के कपड़े पहनती थी, कुछ भी कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ, भोजपुरी सॉन्ग सब भी करती थी, शादी के बाद भी करे हैं, काफी किए हैं। अविनाश मेरे साथ एक रॉक की तरह खड़ा रहा है कि आई नो यू, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तू कर जो काम करना है, आई एम देयर। मैं सक्सेसफुल नहीं हूं तब तक वो सक्सेसफुल नहीं था। तू तो है ना, तू कर। अब वो भी होने लग गया है। तो वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग दोनों एक दूसरे को समझे। एक दूसरे का हम लोगों ने हस्बैंड वाइफ बन के साथ नहीं दिया, दोस्त बन के दिया। तो आज भी हम लोग दोस्त हैं। हम लोग सबसे पहले अच्छे दोस्त हैं, हस्बैंड वाइफ बाद में है। पर क्या व्हेन योर फादर पास्ड अवे, वो भी मतलब बहुत ही ट्रैजिक था, हमने जिस तरीके से वो सब हुआ था, क्या उसके पहले रिलेशनशिप्स में चेंजेस आए? they welcome Avinash no into the family? No? How I wish मेरे फादर जाते आते शायद अविनाश को ये कह पाते कि मैंने अभी एक्सेप्ट कर लिया तुम्हें, वो भी उनको मौका नहीं मिला। वो हमारी जो हम लोग एज अ सक्सेसफुल यूट्यूबर भी हैं, शायद काश वो देख पाते, काश वो ये देख पाते अविनाश क्या कर रहा है। वो डरे रहे, मेरे फादर डरे रहे कि मेरी बेटी का क्या होगा अगर ये लड़के ने कुछ अच्छा नहीं किया तो। मेरी बेटी तो रुल जाएगी एकदम, मेरी बेटी ने जो कमाया वो भी चला जाएगा। लेकिन काश मैं अपने फादर को ये बता पाती, हम दिखा पाते कि ये भी उतना ही सक्सेसफुल है, ये मुझसे कई ज्यादा अच्छा कर रहा है और कई ज्यादा अच्छा करेगा। मेरे फादर को ये देखने का मौका नहीं मिला। और मेरी मदर अभी हैप्पीली अविनाश को एक्सेप्ट करती हैं।
बट वो बोल नहीं सकती कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट करती हूँ। वो सिर्फ अविनाश को देख के या तो हंसती हैं या बहुत रोती हैं, क्योंकि अविनाश ने बहुत सेवा करी है उनकी। स्ट्रोक्स के दौरान जब वो हॉस्पिटलाइज रही हैं तो अविनाश ने बहुत सेवा करी है, बहुत किया है, लेकिन तब वो बोल नहीं पाई। अब उनकी जबान ही जा चुकी है, जिसके आई थिंक अगर आप ब्लॉग्स फॉलो करते हो तो आपको मालूम होगा कि 3 स्ट्रोक्स आ चुके हैं, तो वो ना कुछ एक्सप्रेस कर पाती हैं, हंसती हैं या रोती हैं, हंसती हैं या रोती हैं बस। तो वो अविनाश को अब ये भी नहीं बता पाती है लेकिन हम लोग काश ये देख पाते कि मेरे पेरेंट्स ने अविनाश को एक्सेप्ट किया है। अब सिर्फ मैं यही सोचती रहती हूँ, डोंट मेक मी इमोशनल नाउ, क्योंकि काश मतलब मेरे फादर को मैं वो नहीं ले पाई, मेरे फादर का जाना। तो मेरे को अभी भी ऐसा लगता है कि जो भी मैं काम कर रही हूँ या जो भी मेरे को आगे काम मिले, मेरे फादर सामने देख रहे हूँ, और मैं जो भी करूंगी मैं उन्हीं के लिए करूंगी। तो अभी भी जैसे मैं कुछ शोज करने जाती हूँ या कुछ भी काम करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है मेरे फादर मेरे सामने हैं, वो मुझे देख रहे हैं, और वो देख के क्या कर रहे होंगे, बिकॉज माई फादर यूज्ड टू बी वेरी प्राउड ऑफ मी। सो उनको ये था कि मेरी डॉटर कैसे भी है, ये इसने हक से लड़ के काम किया है, ये झुकी नहीं है। सो ही यूज्ड टू बी अ वेरी प्राउड फादर। तो अब जब वो नहीं है तो मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं, मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि नहीं है वो, मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ, वो है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मैं काम करती हूँ, एल्बम्स करती हूँ या कुछ भी सक्सेसफुल चीज करती हूँ, शो करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है माय फादर इज देयर वॉचिंग मी, कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं और मैं उनके लिए कर रही हूँ। संभावना, आपके जो लोग वीडियोस देखते हैं या जो आपके फैंस भी हैं, जो आपके वेल विशर्स हैं, वो काफी बार ये भी सोचते हैं या ये क्वेश्चन भी रेज करते हैं कि why are you going through so much pain, और अपने आप बॉडी को इतना पेन में क्यों डाल रहे हो? There are many kids who want good homes and good parents. आप adopt क्यों नहीं कर लेते? What do you want to say to them? I'm sure कि आपको भी queries आते होंगे। ऐसी क्वेरीज की बात नहीं है, वी आर ओपन टू दैट ऑल्सो। हम लोग ये सोचते हैं कि 1-2 बार और ट्राई किया जाए, क्यों नहीं। और उसके बाद अगर फिर भी कुछ नहीं होता तो ये ऊपर वाले ने लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको चेंज करने वाले कोई नहीं होते। अगर हमारे पास एडॉप्शन से कोई बच्चा आना है तो हम दोनों बहुत खुले हाथों से एक्सेप्ट करने को तैयार है। प्यार ही तो देना है। बिल्कुल। तो इसमें तो सिर्फ ये है ना कि यार ये मेरी पीढ़ी है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मेरे को अगर लड़की मिल जाए तो ऑल द मोर बेटर, मुझे ऐसा लगता है। अविनाश और मैं बहुत बहुत प्यार करते हैं बच्चियों को। तो मेरे को ऐसा है कि यार मैं अडॉप्ट कर लूं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी। तो वो प्यार लेने के लिए बहुत सारे बच्चे हैं दुनिया में, तो हम लोग ओपन है इस चीज के लिए। ऐसा नहीं है कि मैंने कभी भी ये बोला है कि नो ये नहीं होगा। अगर वो नहीं होगा तो ये जरूर होगा, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। और जो प्लान ऊपर वाले ने आपके लिए किया हुआ है वो आप नियति को चेंज नहीं कर सकते, हम लोग कितनी भी बात कर ले। बिल्कुल। अगर ये होना है तो होगा, अगर ये नहीं होना है तो मैं कुछ भी कर लूं, ये नहीं होगा। जो होना है वो होगा, जो लिखा हुआ है वो होगा, उसको चेंज नहीं कर सकता। डिसीजन, यस। और वैसे भी इंडिया में तो एडॉप्शन का प्रोसेस भी ये है कि आप अप्लाई करेंगे और उसके भी एक अलग फॉर्मेलिटीज हैं टू गो थ्रू इट। सब कुछ हम लोग पता कर रहे हैं, सब कुछ पता कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं कर रहे हैं, सब कुछ पता कर रहे हैं। आपके पहले आंसर से जुड़ता हुआ एक क्वेश्चन मुझे आया कि कास्टिंग काउच भी आपने फेस किया है। जब आपके ऊपर एक शुरुआत के ही दौर में जब आप अच्छा काम कर रहे हो, उसी दौर पे आपके ऊपर एक कंट्रोवर्शियल टैग लग जाता है संभावना, तो उसके बाद ना इंडस्ट्री के कुछ लोग हैं, सब मैं नहीं कहती कि हर जगह हर तरीके के लोग होते हैं, कुछ लोग उसी नजर से आपको देखने लगते हैं कि हाँ ये तो कंट्रोवर्शियल है, ये तो कर लेगी। तो were there indecent proposals that were made to you and you had to face them? Yeah, very subtle way, but yes, फिर आप उन कामों में नहीं होते हो। हाँ, फिर आपने वो गाने नहीं किए हैं जो कि हिट हुए हैं। I will not want to name songs. I will not want to get into those. ये था वो बंदा, गया भाड़ में जाए, मुझे क्या करना है।
जाए उसकी किस्मत, जो उसके कर्म है वो। हम अपने कर्म करते हैं। शायद मेरी ये जर्नी लिखी थी कि अब मैं मेहनत करके मैं से आगे आऊंगी, मैं मेहनत करूंगी और जो मेहनत करता है वो आगे आता है। गधा मजदूरी नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेहनत कर रही हूँ ना राइट वे। तो जो उसके कर्म है उसने किए हैं, वो सजा वो भुगतेगा। अगर मेरे दिल को तकलीफ हुई है तो उसकी सजा आपको मिलेगी। अगर आपने मेरे साथ गलत किया तो मैं नहीं दूंगी, तो वो किस्मत देगी, कर्म देंगे आपके। मैं कौन होती हूँ कुछ कहने वाली। बट हाँ, ये लोगों ने इन अ वेरी सटल वे कहा भी है और चीजों से निकाला भी है मुझे। राइट। और जाने से पहले मैं जरूर जानना चाहूंगी कि आप और अविनाश दोनों बहुत क्रिएटिव पर्सन हैं, तो हम आपको कभी व्लॉगिंग के अलावा कुछ ऐसा साथ में कोई प्रोजेक्ट करते हुए देख सकते हो, जो वो लिखे, आप डायरेक्ट करें या वो डायरेक्ट करें, आप उसमें एक्ट करें? अभी तो राइट नाउ वी आर डूइंग, साथ में जो हमारा हो रहा है वो म्यूजिक वीडियोस हो रहे हैं। हमारे 3 रिलीज हो चुके हैं, अभी एक और बनने जा रहा है। वी आर गोइंग टू शूट नाउ इन फ्यू डेज, तो एक और म्यूजिक वीडियो जल्दी आएगा। डांस वीडियो हमारे चैनल पे बहुत जल्दी आने वाला है हमारा, तो वो हमारे साथ में देखेंगे। बीइंग गुड डांसर्स, वी बोथ आर गुड डांसर्स, वो देखने के लिए मिलेगा। एक्टिंग वाइज अविनाश इज राइटिंग बिग प्रोजेक्ट्स फॉर बिग पीपल, फॉर बिग कंपनीज, फॉर बिग प्रोडक्शन हाउसेस, वेरी बिग, जिसकी लोग ड्रीम कर सकते हैं, वो कर रहा है। अब वो मेरे लिए करेगा कि नहीं, या मैं उस प्रोजेक्ट में कभी होंगी कि नहीं, ये मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं कभी भी अविनाश को उस चीज पे पुश नहीं करूंगी मेरा नाम आगे करो। क्यों? हाँ। तो जो अगर लिखा है मुझे मिलना है तो वो मिल जाएगा, क्योंकि मुझे अविनाश का भी देखना है। मैं सिर्फ अपने लिए लालची नहीं हो सकती ना, मेरे को तो लालच ये भी है कि मेरे पति को भी काम मिले अच्छा। बिल्कुल। तो मेरा लालच इस वाले लालच से कहीं ज्यादा है। वही तो सपोर्टिव पार्टनर्स होते हैं ना, कि आप उनको भी आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हो, जैसे एक टाइम पे वो आपको बोल रहे थे कि आप आगे बढ़ो। हाँ, बाकी अगर कुछ फ्यूचर में लिखा होगा तो कर ही रहे हैं ना हम लोग। म्यूजिक वीडियो ऐसे नहीं कर रहे तो वैसे काम कर रहे हैं, साथ में तो हम लोग दिख ही, और व्लॉगिंग में तो लोग देखते ही रहते हैं, रोज ही देख रहे हैं। एग्जैक्टली। तो पता नहीं डेली व्लॉगर बना दिया मेरे को। मतलब पहले मैं हफ्ते में 2 बनाती थी, नाउ सडनली आई बिकम अ डेली व्लॉगर। नहीं आते तो लोग मेरे पीछे पड़ जाते, कहाँ है व्लॉग्स, किधर है। इंस्टा पे इतने डीएम्स आते हैं, फिर मैं परेशान हो जाती हूँ। तो एक आध भी व्लॉग्स जब नहीं आते हैं ना, तो लोग मुझे ऐसा बोलते हैं, ऐसा लगता है हमारी जिंदगी में कुछ खालीपन है। तो मेरे लिए भी बहुत बड़ा एक अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यू बेटर गिव देम व्लॉग्स यार। एंड मैं अपनी डेली लाइफ में कहती हूँ चलो जो हो रहा है वो देख लो, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा नहीं हो रहा होता कभी कभी, लेकिन people want to see, then that's their love. Yeah. And I feel very grateful. मेरे को याद आ गया आपका पोस्ट, जहाँ पर आपने खुद एक अपनी पुरानी साड़ी पहनी थी और फिर आपने खुद अपना मेकअप भी किया था, एक पोस्ट में आपने डाला था। You're talking about a recent post, just the recent post, black color की साड़ी। Yeah. That साड़ी actually I wore in Big Boss season 8 when I went as a challenger. Yeah. वो साड़ी अगर आप ध्यान दोगे या लोगों को ध्यान में आएगा, तो मैंने वन ऑफ द एलिमिनेशंस में पहनी थी, और मैं बहुत गुस्से में बैठी हुई थी उस एलिमिनेशन में। तो ब्लाउज उसका कुछ और था, लेकिन साड़ी वही थी। तो आई रिमेम्बर मैंने कहा कुछ और, मैंने कहा कुछ मिल नहीं रहा है, अविनाश के लिए जाना भी है। तो अंदर से कुछ खींच खांच के निकाली, तो मैंने कहा ये साड़ी निकली है, यही पहन लेती हूँ। इतनी मोटी हुई हूँ तो साड़ी पहन के लपेट लेती हूँ। तो I did my own makeup and I wore that sari, but then I got a lot of compliments from people. And I think that's their love more than anything else. क्योंकि इतनी बुरी तो मैं पहले भी नहीं लगती थी, तब इतना प्यार नहीं मिला, लेकिन अब मिला है। अब मैं बुरी भी लगूं तो भी लोग प्यार करते हैं। वो आपने so I think it's their love, yeah. Thank you so much, Sambhavna. Thanks for taking out time. And I loved talking to you, and this conversation was lovely. It took me somewhere else only.